उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला, इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पीटीआई चेयरमैन का दौरा लाहौर, ऐवान वजीर आला में सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की मुलाकात। हमाद अजहर, उमर सरफराज चीमा और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। साबिक वजीर आजम की सीनियर सहाफियों के साथ भी बैठक। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजीर आजम की नई तैनाती तक काम जारी रखने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने खराबी सेहत के बायस मजीद खिदमात अंजाम देने से माजरत की। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस, स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। ममनुआ फंडिंग केस खुसूसी अदालत के दायरा इख्तियार में है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, दायरा इख्तियार का मसला हल न हुआ तो दरखास्त दोबारा सुनेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। एवनफील्ड खरीदने के लिए शरीफ खानदान के पास पैसा कहां से आया? इन्हें NRO मिल गया। इससे ज्यादा जुल्म मुल्क के साथ क्या होगा? हुक्मरानों ने चोरी बचाने के लिए कानून बदल दिया। केसेस मुआफ करके मजीद डाके के लिए NRO दिया गया। अगर मेरे पैसे बाहर होते तो एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत ना होती। ग्रोथ रेट नीचे गिरने का मतलब है मुल्क में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तनख्वाहदार तबका इस महंगाई में मारा जा रहा है। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इमरान खान खुद सबसे बड़े डीप फेक हैं। बैरूनी साजिश का शोर महज ड्रामा था। दूसरों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाने वालों के अपने सबूत सामने आ रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन को पता चल गया अवाम इनके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं होंगे, इसीलिए जलसों में हिटलर की तरह हल्फ लिए जा रहे हैं। शहरी रहमान की गरज बरस। इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का गैर मुल्की साजिश का बयानिया दम तोड़ गया। कभी मजहबी टच और कभी गद्दारी का टच देते हैं। ये फितना लोगों को गुमराह कर रहा है। इसका डट कर मुकाबला किया जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। इमरान खान को आईनी तरीके से हुकूमत से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी निजाम को मजाक बना रखा है। इमरान खान ने इतना पैसा पूरी जिंदगी में नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के पहले 4 माह में कमाया। ऑडियो लीक्स ने अमरीकी साजिश का ड्रामा बेनकाब किया। मईशत की बर्बादी का खमियाजा हर पाकिस्तानी को भुगतना पड़ा। सईद गनी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में अवाम जवाब देगी कराची को किसने खराब किया। सिंध के वज़रा अपने हल्के में मुनशियात फरोशी खत्म नहीं करा सके। जमहूरी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं। अली जैदी की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म काबीना अरकान के साथ काज़ाकिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ का एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर सरबराही इजलास से खिताब कल शेड्यूल। दुनिया को तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे की वजह से कसाद बाजारी का सामना। सीका समिट एशिया में इक्तसादी ताउन और सलामती को नई जहद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सैलाब अपने पीछे तबाही छोड़ गया। अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 1717 हो गई। 8,06,000 से जायद घर मुकम्मल तबाह। 436 पुलों और 13,115 किलोमीटर सड़कों को नुकसान। 11 लाख से जायद मवेशी भी सैलाबी रैलों में बह गए। NDMA की रिपोर्ट। डेंगू का जोर। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक, तादाद 12 हो गई। सूबे में मजीद 392 केसेस रिपोर्ट। कराची में भी एक और शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। सिंध में 24 घंटे के दौरान 376 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब में भी 359 नए मरीज सामने आ गए।
वादी नीलम के इलाके जागरा रोड पर जीप खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। गाड़ी में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। जायदाद का तनाजा 2 जानी ले गया। लाहौर के इलाके सतुकतला में दोहरे कत्ल की वारदात। बेटे ने बाप और सौतेली बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम अली इमरान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। वर्ल्ड बैंक के बाद IMF का भी भारत को झटका। आलमी मालियाती इदारे ने इंडिया की शरह तरक्की के अंदाजे कम कर दिए। 2022-23 में तरक्की की रफ्तार कम होकर 6.8% रहने की तवक्को।